टेकन 8 पर साउथ कोरिया की बादशाहत खत्म हो गई है। पाकिस्तान के गेमर्स ने साउथ कोरियन टीम को शिकस्त देकर सियोल में होने वाले टेकन 8 चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के गेमर्स मुसलसल इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में ई गेमिंग का बहुत पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तानी नौजवान ई गेमिंग के जरिए हजारों लाखों डॉलर्स भी कमा रहे हैं। दुनिया भर में वीडियो गेम्स इंडस्ट्री सालाना $500 बिलियन तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की मार्केट का वॉल्यूम भी तकरीबन $50 मिलियन तक आ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2025 में गेमिंग इंडस्ट्री का बिजनेस $200 मिलियन से जायद होने का तखमीना लगाया गया है। साल 2021 में ग्लोबली ई स्पोर्ट्स की मार्केट का वॉल्यूम $1 अरब से जायद था और डोटा 2 का प्राइस पूल $4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा था। पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स का इवेंट का मजमूई प्राइस पूल $2 करोड़ रखा गया है। पाकिस्तान के दो बड़े गेमर्स कुल मिलाकर $45 लाख से जायद कमा चुके हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मंथली 15 से 20 लाख कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पीसी गेमर्स की अंदाजन तादाद साल 2026 में 909 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कंसोल प्लेयर्स से 33% ज्यादा है और 2026 तक गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $321.1 बिलियन तक जाने का इम्कान है। चाइना इस वक्त इस रेवेन्यू के लिहाज से सबसे आगे है, जिसने 2023 में ई गेमिंग से $42 बिलियन से जायद कमाए हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 अरब लोग गेम्स खेलते हैं और वो हर वक्त इस इंतजार में रहते हैं कि गेम का एडवांस वर्जन कब आ रहा है और कौन सा नया गेम मार्केट में आने वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री 2022 में $184.4 बिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस कर चुकी है। सऊदी अरब $180 बिलियन सालाना की गेम इंडस्ट्री बनने जा रहा है, जिसने हाल ही में रिकॉर्ड $45 मिलियन के इनामी पूल के साथ एक बड़े गेमिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग से पैदा होने वाले रेवेन्यूज आलमी बॉक्स ऑफिस, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और एल्बम्स की फरोख्त और 5 दौलतमंद तरीन स्पोर्ट्स लीग्स के कलेक्टिव रेवेन्यू से कहीं ज्यादा हैं। मई 2024 में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में ई गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। दुनिया के मकबूल कोरियन खिलाड़ी नी और लोहाई और पाकिस्तान चैंपियन अरसलान ऐश ने भी इस मुकाबले में शिरकत की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान में ई गेमिंग को गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान ई गेमिंग में बड़ी मार्केट बन सकता है। हर साल पाकिस्तानी कंज्यूमर्स $26 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करते हैं। ऑनलाइन गेम्स तैयार करने वाली बड़ी चीनी कंपनी टेंसेस्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आईटी और गेमिंग इंडस्ट्री $90 अरब की इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल रखती है। पाकिस्तान के पास 64% नौजवान आबादी है, जिसमें से 62% वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ई गेमिंग को गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान ग्लोबली ई गेमिंग में बड़ी मार्केट, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे मुमकिन और कितना वक्त इसमें लग सकता है, पाकिस्तान में इसका कितना टैलेंट और पोटेंशियल मौजूद है और उसको मजीद निखारा कैसे जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।